नमस्कार। अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा एक भी छात्र के लिए, किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही बड़ा शस्त्र होता है। हम राजधानी पटना की या कई बड़े-बड़े शहरों में आपको स्कूल देखने को मिलता होगा और वो भी आप लोग लगातार देखते होंगे, इज़िली आप लोगों को वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन किसी गाँव में एक शहर के को टक्कर देने वाला स्कूल, जहाँ पर आपको लिफ्ट भी मिलेगा, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बहुत ही सख्त दिखेगी और जो भी छात्र हैं वो अंग्रेजी में बात करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं, अभी हम पहुँचे हैं संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, जो कि फुलपरास में है और यहाँ पर जो भी कुछ है हम आपको लगातार दिखाते हैं। पहले आप इस पूरे विजुअल को देखिएगा, हम पूरा आपको स्कूल के अंदर जा करके जो भी कुछ है हम आपको उसकी पूरी जानकारी देते हैं। और देखिए यहाँ पर एक पोस्टर, यहाँ पर एक बाहर में बोर्ड भी लगा हुआ है, आई लव SBGS। मतलब SBGS फुल फॉर्म है संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल, इसका फुल फॉर्म हुआ। और यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनसे भी हम आपको बातचीत करके करके दिखाएंगे। और यहाँ के जो डायरेक्टर है, जो इसके संस्थापक हैं विजय रंजन जी, उनसे भी हम आपको बातचीत करके बताएंगे। और जो भी स्कूल की व्यवस्था है वो भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देख सकते हैं बच्चे किस तरह से कतार में उतर रहे हैं, मतलब स्कूल के अंदर जाने से पहले ही तमाम जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए तमाम गाड़ियां लगी हुई है, मतलब जितनी भी बस है वो भी कतार में लगी हुई है, मतलब पूरा डिसिप्लिन में। और जितने भी छात्र एवं छात्राएं, जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए कतार में जा रहे हैं, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करते हुए स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं। देख सकते हैं आप। देखिए स्लाइडिंग भी है, या जहाँ तमाम छोटे छोटे बच्चे स्लाइडिंग पर फिसल रहे हैं। देखिए लाइन में चढ़ते हैं, मस्ती कर रहे हैं, मतलब बच्चों के लिए को खेलने के लिए भी व्यवस्था लगातार आप देख सकते हैं। और देखिए ये जो है पूरा स्कूल का कैंपस है, मतलब स्कूल का बिल्डिंग है। इसी में तमाम छात्र एवं छात्राएं पढ़ाई करते हैं। और देखिए ये जो आपको एरिया पूरा दिख रहा है, ये असेंबली ग्राउंड है, मतलब यहाँ पर असेंबली हो रहा है। देख सकते हैं आप लगातार जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, बच्चे हैं, सभी कतार में खड़े हैं। और आपको बता दूं 1500 के कम लगभग बच्चे हैं और ये असेंबली चल रहा है। यहाँ पर सुन सकते हैं आप लोग, यहाँ पर छात्रों का नाम अनाउंस किया जा रहा है असेंबली ग्राउंड में। और उसके बाद आपको राष्ट्रगान सुनिएगा आप लोग। 1 स्टार्ट। तब सुना में जागे, तब सुना मांगे, गाए तब जय गाना, जन गण मंगल दायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। वंदे, जय हिंद, भारत माता की। Thank you. Now our assembly is for all the council members take their position. Thank you and have a nice day. देखिए जितने भी छात्र हैं आपको एक हाथ पीछे मोड़ करके चल रहे होंगे। जी बिल्कुल, हम आपको ये दिखाने का प्रयास करें, जितने भी छात्र हैं हाथ मोड़ करके चलते हैं, क्योंकि सर ने कहा है कि एक हाथ मोड़ करके चलने से किसी का हाथ नहीं टकराता है। और भी कुछ वजह है जिस कारण से इन लोगों को हाथ पीछे मोड़ करके, देखिए तमाम जो छात्राएं हैं वह भी असेंबली डिस्पर्स जब होती है, जब असेंबली खत्म होता है, तो ये लोग एक हाथ पीछे मोड़ करके अपने क्लासरूम की तरफ जाते हैं। देखिए जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सभी उन लोग को भी आप देखिएगा, फ्रेम में दिख रहा होगा कि छोटे छोटे जितने बच्चे हैं वह भी एक हाथ पीछे मोड़ करके, कोई दो हाथ पीछे मोड़ करके, मतलब हाथ आगे करके कोई नहीं जाता। देखिए क्लास की तरफ तमाम छात्राएं जा रही हैं। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के संस्थापक जो सर हैं वे हमारे साथ मौजूद है, फ्रेम में जो दिख रहे हैं। इनसे अब हम आपको और भी कुछ जानकारी बताते हैं इस स्कूल के बारे में, क्या क्या फैसिलिटीज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, घूम घूम करके दिखा रहे हैं स्कूल में। और इनसे भी कुछ जानकारी लेकर के और आपको कुछ अलग जानकारी देते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और मिथिलांचल की धरती पे फुलपरास के संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल कैंपस में अंकित, आप और आपकी टीम का बहुत ही अभिनंदन है। आप लोग इतनी दूर से चल के आए, बहुत बहुत आभार। सर आपका वीडियो हमने देखा था एक चैनल पे, और सर इसके बारे में हमें कुछ और जानकारी चाहिए थी। सबसे पहला सवाल आपसे करेंगे कि संस्कार भारती क्यों नाम इसका रखा, मतलब और भी कुछ और रखा जा सकता था, संस्कार भारती ही क्यों रखा गया? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा कि स्कूल मेरे ज़हन में कभी था ही नहीं। अच्छा। जब स्कूलिंग में था या जब मैं कॉलेज में था तो बस एक ही चीज़ हमें बताई जाती थी कि बेटा पढ़ लिख के कलेक्टर बनो। तो मेरे दिमाग में यूपीएससी था और मैं ज़िंदगी में एक ही एग्ज़ाम दिया हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन, एक जो होता है ना, वो यूपीएससी का पीटी। और जब मुझे लगा मैं बहुत डिस्टेंस पे खड़ा हूँ तो मैंने उसको भी ड्रॉप कर दिया। ज़िंदगी में नंबर 1 से नीचे मेरा कभी इच्छा नहीं होती थी। और जब जहाँ तक संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल की परिकल्पना का सवाल है,
तो ये एक होता है ना कि बाय डिफॉल्ट आपके तेवर की वजह से आपको किसी को लड़ना है, किसी को कुछ दिखाना है, किसी को कुछ साबित करना है कि यस आई कैन डू। अगर एक डायरेक्टर ने मेरे को सिर्फ ये बोल दिया था कि अरे गार्जियन, तो जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे पटना में, उन्होंने बोल दिया था कि पेरेंट्स ऐसे ही बोलते रहते हैं, स्कूल चलाना मामूली काम नहीं है। तो बस उस खुन्नस में 2008 का वो पीटीएम था, सितंबर अक्टूबर का, और 2009 में मैंने अपने घर से स्कूल की स्थापना कर दी थी। और जब स्कूल की स्थापना कर दी थी तो हमें नहीं पता था एबीसीडी की इसमें मुझे कितने चैलेंजेस आने वाले हैं। और जब सबसे पहला चैलेंज तो यही था जो आपने पूछा कि नाम कहाँ से आएगा। तो एक होता है ना कि मेरे बचपन से मेरा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट था। जब शादी भी नहीं हुई थी तो सोचा करता था कि बेटा बेटी कैसा होगा, और बेटियां चाहिए, क्योंकि मेरी बहन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और यही कारण है कि आज भी संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल को कई लोग मजाक में बोलते हैं संस्कार भारती गर्ल्स स्कूल, SBGS, जी को ग्लोबल को गर्ल्स बना देते हैं। कि यहाँ पे गर्ल्स को प्रिविलेज ज्यादा मिलता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे सीमांचल के हमारे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं कि अगर डॉक्टर विजय रंजन वहाँ पे है तो हमारी गर्ल्स एकदम बिल्कुल सेफ जगह पे है। तो ऐसे ढेर सारे नरेशन के बीच, और भारत, ये जो भारत से मेरा प्रेम आजकल जो आपके देश में चलता है ना, नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, उससे इतर मतलब करीब 20-30 साल पहले से मेरे दिमाग में होता था कि मेरी अगर बेटी होगी ना तो उसका नाम मैं भारती रखूंगा। अच्छा। तो ये जो एक भारतीय नाम मेरा फंसा पड़ा था, और 2 बेटे हो गए 2000 में, 2005 में स्कूल से पहले मेरे बच्चे 9-10 साल के हो चुके थे। तो भारतीय नाम मेरा रिजर्व कोटा में था, ना बहन थी ना बेटी हुई। फाइनली 2 बच्चा रह गया, और 3 हम कर नहीं सकते, मतलब चूंकि हम कानून वाले आदमी हैं, हम 2 हमारे 2 वाले लोग थे। तो भारतीय वहां से आया। और सबसे बड़ी चीज जो परिलक्षित हो रही थी खराब शैक्षणिक सरकारी व्यवस्थाओं की वजह से, कि बच्चों की और समाज में, चूंकि बच्चे नौनिहाल ही जब इनडिसिप्लिन होंगे तो यकीनन वो नागरिक भी इनडिसिप्लिन होंगे। तो मेरे दिमाग में एक चीज होती थी कि यार सबसे बेसिक संस्कार की कमी थी। गांव में, घरों में शराब हो, दारू हो, गाली हो, ग्लौज हो। एक दौर आया था 90 में जब आर्थिक असमानता का दौर को खत्म करने के लिए जब मंडल आयोग लागू हुआ, और जब सदियों से जारी असमानता को जब खत्म करने की कोशिश की गई किसी व्यक्तिगत, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामाजिक बात कर रहा हूँ। तो उस क्रम में जो वैचारिक वैमनस्यता समाज में आई, एक दूसरे को पुट डाउन करना, एक जाति जो पहले से जो ऊपर बैठे थे वो नीचे वाले लोगों को दूसरे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि नहीं भैया, हम उनको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन जो नौनिहाल हमारे 5-10 साल के बच्चे हैं, अगर उनके जहन में, उनके अंदर अगर संस्कार का बीजारोपण किया जाए तो नाम तो पहले जरूरी होता है, नाम तो असर डालता है। तो संस्कार था ही, भारतीय था ही। और मेरे दिमाग में था कि नहीं, आने वाले टाइम में जो आज हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं विश्व गुरु, हमें नहीं पता वो कैसे बनेंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारे अधिकांश बच्चों में से कई सारे बच्चे शायद वैश्विक स्तर पर अपना नाम ऊंचा करें, ताकि भारत का नाम ऊंचा हो। और शायद इसीलिए मैंने ग्लोबल शब्द लगाया। और इस तरीके से ये बिल्कुल पर्सनल नेम, शायद इस नाम का दूसरा कोई स्कूल हो ना हो, हमें नहीं पता। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल की परिकल्पना ऐसे ही पड़ी। और इतनी बड़ी स्कूल अभी तैयार हो गई, मतलब क्लास नर्सरी से 10+2 तक एफिलिएशन, 10+2 तक एफिलिएटेड है। और हमारा एक सपना है KG to PG। मैं KG to PG। हाँ, KG to PG। अच्छा, मतलब बस ऐसे ही होता क्या है ना, कि जैसे आपको बोला ना मैंने कि अगर हमें किसी ने चैलेंज किया कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, तो मैंने स्कूल खोल दिया। हमें नहीं पता था उस टाइम में, ना CBSE पता था, ना बिहार बोर्ड पता था, ना मुझे 8वां कैसे पता है, प्रिंसिपल को कैसे अपॉइंट करना है। मैं बिल्कुल इस एकेडमिक लाइन का आदमी नहीं था, लेकिन मुझे हर वो चीज करनी थी चूंकि मुझे कोई किसी ने चैलेंज किया था, या मैंने किसी को कुछ बोल दिया कि अरे देख लेंगे। तो हुआ क्या कि एक बार मुझे 2013 का फाउंडर्स याद है। उस टाइम में हम लोग वहाँ मेगा बसंत कार्निवल करके कार्यक्रम करते थे, बसंत सरस्वती पूजा के आसपास, इसी छोटे से मेरे असेंबली स्टेज से जो आपने देखा। अब तो हमारा 50x50 का वर्ल्ड क्लास कन्वोकेशन सेंटर जैसा बनता है, एक जैसे लगता है कि हाई-फाई अवार्ड हो रहा है। आप जब कभी मेरे फाउंडर से आए, अगर हमारे फाउंडर से कुछ वीडियोज आप देखें या हम आपको चाहें तो मैं प्रोवाइड कराऊं, तो वो भी पूरे बिहार में कहीं नहीं होता। तो उस टाइम में मेरे मुंह से, मेरा जोश से निकला था कि देखो बच्चों, आज यहाँ पे 700 बच्चे हैं, 52 स्टाफ है, कल को यहाँ 52 स्टाफ होगा और 7000 बच्चे होंगे। वो मैंने मुंह से निकला था। और मैं तब तक इस धरती से नहीं उठूंगा जब तक KG से PG की पढ़ाई यहाँ शुरू नहीं होगी। तो KG से शुरू होगी और PG तक जाएगी। अच्छा। कौन जानता, हम रिसर्च भी करवा ले, PG से भी आगे चले जाए। अच्छा। लेकिन सपना KG to PG का है। हाँ। जैसे मेरा सपना यहाँ पे था ना कि एक कॉलेज या आपका हायर इंस्टीट्यूट, उसके पीछे जानते हो रीजन क्या है? इस स्कूल की भी परिकल्पना अपने गांव में मैंने इसलिए रखी कि ताकि यहाँ के जो असक्षम पेरेंट्स हैं, या जो इकोनॉमिक लेवल पे या किसी लेवल पे, या उनके साथ वो दरभंगा, पटना, मधुबनी, जो भी एक टाउन होता है, टाउन की तरफ अगर वो नहीं भेज पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो उनके लिए उनके घर में, उनके आसपास एक ऐसी व्यवस्था जिससे वो संतुष्ट भी हो सके और भारत को एक अच्छा नागरिक भी मिल सके। तो टारगेट तो वो था। सेम चीज PG के साथ है। आप अभी देखेंगे कि गरीब लोग हैं, आप चाहे जितना ढिढोरा पीट लीजिए, लोगों की पर कैपिटा इनकम भारत या बिहार की बहुत खराब है। बिहार के अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो शायद अभी मैं लेटेस्ट सर्वे में देख रहा था कि भारत के सबसे निचले पायदान पे पर कैपिटा इनकम, अगर एक व्यक्ति की इनकम आप देखें तो बहुत नीचे है।
और ऐसी हालत में यहाँ के बच्चों को चंडीगढ़, लुधियाना, हरियाणा, हैदराबाद, साउथ में जाके अपने हायर स्टडी के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, आईटीआई के लिए, आईआईटी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बीटेक के लिए, उन लोगों को नर्सिंग के लिए, और जमाना बदल रहा है तेजी से। अब एआई का जमाना आया, डिजिटल जमाना आया, तो ऐसे जमाने में बहुत सारे कोर्सेज जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो स्किल डेवलप्ड कोर्सेज हैं, इन चीजों पे अगर हमें फोकस करना हो, तो यकीनन मुझे लगता है कि अगर इस 50-100 किलोमीटर के रेडियस के बच्चों को पलायित होने से रोकना है, हमारे बिहार के पैसों को किसी और स्टेट में जाने से रोकना है, अगर हमारा पैसा हमारे पास रहे, हमारा मानव संसाधन हमारे पास रहे, तो शायद उसके लिए केजी टू पीजी के ट्रूली वर्ल्ड क्लास ग्लोबल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे सख्त जरूरत है। बहुत बड़ा आप सपना भी देख रहे हैं, और उसको एक सपना तो आप जो आपने देखा था उसको तो तैयार करके आज 10+2 हाँ, तक ला बिल्कुल, दिया। ये सपना अब आगे का जर्नी अभी बाकी है। जी, बिल्कुल। सर अभी तक इतने अभी 10+2 तक में अभी तक आपके पास कितने स्टूडेंट अभी तक हैं? अभी तक हमारे पास जो अभी ये 24-25 सेशन हमारा जा रहा है, उसमें हमारे पास 1500 बच्चे हैं करीब ओवरऑल, और 300 प्लस बच्चे हमारे पास इन बोर्डिंग मोड है, जिसमें 100 के आसपास गर्ल्स हैं और करीब 200 प्लस हमारे पास, मैं 100 में थोड़ा कम होगा गर्ल्स का, और 200 के आसपास हमारे पास बॉयज हैं, जो डिफरेंट क्लासेज में। नर्सरी के बच्चों का हम हॉस्टल में एडमिशन नहीं लेते हैं, 1 से लेके 12 तक। सर हॉस्टल की जब बात आती है तो सेफ्टी सबसे बड़ा इशू होता है, क्योंकि अब बहुत पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में डालना नहीं चाहते, और क्यों नहीं डालते वो आपको भी पता है। बहुत जगह कभी खाने को लेकर के समस्या, कभी बच्चे मतलब थोड़ा सा उनके साथ गलत वहां पर होता है, तो ये सब को लेकर के क्या सेफ्टी क्या है आपके हॉस्टल की, सेफ्टी को लेकर के क्या व्यवस्था है, और खाने को लेकर के क्या व्यवस्था? क्योंकि हमने खाना देखा, अभी हम लोग वहां से घूम करके पूरा खाना भी देखे थे, काफी प्रॉपर खाना लगा, लेकिन आपकी तरफ से और क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है? सबसे पहले जब भी कभी धरती पे फैसिलिटीज की बात आएगी तो 2 चीजों की बातें होंगी। एक कि आपका ओरिजिनल बजट क्या है, ओरिजिनल बजट मतलब जो हम आपसे लेते हैं उसके रिटर्न में हम आपको क्या देते हैं, और नंबर 2 आपका एडेड बजट क्या है। तो क्लियर कट कि जैसे माइनॉरिटी स्कूल या क्रिश्चियन स्कूल्स में ऐसा होते हैं कि उनके पास एडिशनल बजट्स होते हैं, अब वो किस चीज का अड्डा है उसमें हम नहीं जाएंगे, तो उस ऐसा कोई हमारे पास बजट नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल बजट है, जो हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे ही सही या कम समय में या टुकड़ों टुकड़ों में ही सही, चूंकि उतनी लिबर्टी यहाँ पे संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल में खासकर आर्थिक रूप से पिछड़े पेरेंट्स के लिए वो फैसिलिटीज हम लोग देते हैं। अच्छा। कि आप आराम से दे सकते हैं, 6-6 महीना आप लोग पैसे नहीं देते, बच्चा पढ़ रहा है, खा रहा है, जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस एक लो बजट स्कूल में जो चीजें आपको देनी है, खासकर आप हॉस्टल की जहां तक बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी ऑन द फूडिंग सिस्टम, आप अगर एकेडमिक सिस्टम को थोड़ा सा साइड में भी रखें तो हमारा मानना यह है कि जो एक गुड हेल्दी और हाइजीन फूड होता है, जैसे चावल, दाल, चपाती, रोटियां, सब्जियां, डिफरेंट टाइप, जो ताकि आपकी खाने के प्रति रुचि बनी रहे बच्चों को, तो डिफरेंट बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कोई पार्टी मेनू नहीं होता हमारे पास। मतलब पार्टी मेनू मतलब क्या बोलते हैं कि वो आपको हम एक दिन की बात नहीं, हमको सेटिस्फाइड करने के लिए तरुआ भुजुआ फलना चिलना ढकना खिलाएंगे, लेकिन जो मेरा रूटीन मेनू है ना, वो बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल हाइजीन, और बिल्कुल सेफ एंड साउंड और नीट एंड क्लीन। आप जाएंगे, आपको मौका मिले तो आप जरूर हमारे हॉस्टल डाइनिंग को आप जरूर कवर करने की कोशिश करिएगा। वो बहुत अच्छी जगह है। मतलब मेरे कैंपस में तो आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे तो अपने आप में एक प्लेस है। तो उसके अलावा, और रही बात सेफ्टी की बात, तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि इसके लिए मैं कोई दादागिरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे कैंपस में परिंदा भी पर नहीं मार सकता मेरे मर्जी के बगैर। अभी ये स्लोगन मेरे दिमाग में हाँ, आपके दिमाग में है, और मैं भी बता रहा हूँ, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बाकी छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ी बहुत शैतानियां कर लेते हैं। नंबर 1 तो सेफ्टी के दृष्टिकोण से ये। नंबर 2 सेफ्टी जो होता है कि बच्चों का जो मेन, अगर बच्चों के लेवल पे आप स्केल करें, तो जैसे बच्चा कहीं छत पे चला गया, कहीं छोटी छोटी चीज है, कहीं गिर गया। एक होता है कि एक्सटर्नल हिट होना। एक्सटर्नल हिट मतलब वो तो मैंने बोल दिया, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक्सटर्नल हिटिंग का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो इंटरनल बचपना में होता है या जो चीजें नॉर्मली होती है, उसके लिए हमारी टीम, हमारे बोर्डिंग टीचर्स, हमारे करीब 300 बच्चों पे अभी 10 केयर टेकर मेरे यहाँ है, जो वार्ड वाइज रहते हैं। वार्ड वाइज मतलब जो डोम वाइज, मतलब हर एक डोम में, मतलब 7 का डोम अलग है, 8 का डोम अलग है, गर्ल्स का बिल्कुल, गर्ल्स का तो हॉस्टल कैंपस ही अलग है। तो वो केयर टेकर, वो टीचर्स, और सबसे बड़ी बात की मेरी सख्त निगरानी, जिसके चलते पूरे सीमांचल में फेमस है कि अगर बेटियों के लिए कोई जगह है इस बिहार में, तो अगर संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल है, वहाँ संस्कार शाला, हमारा हॉस्टल संस्कार शाला के नाम से चलता है, और वहाँ डॉक्टर विजय रंजन अगर मौजूद हैं तो आप भेज दो, वहाँ पे माँ बाप की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो अब इससे ज्यादा सेफ्टी मैं क्या बताऊँ। ये लोगों का है। आप लोग तो अभी आज आए हैं, अगर हमें पता होता बहुत पहले से, या बहुत ज्यादा हमें मेरे पास प्लान होता, तो मे भी पॉसिबल कि हम आपको पेरेंट्स से भी रूबरू करवाते। और कभी मौका मिले तो ग्राउंड सर्वे, जीरो रिपोर्ट जो भी आप लोग बोलते हैं मीडिया की भाषा में, तो आप जब वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि पेरेंट्स कितने सेटिस्फाइड हैं हमसे, सेफ्टी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, हेल्थ, हाइजीन, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिनरी हाइट्स एंड एकेडमिक हाइट्स। अच्छा सर, एक सवाल करेंगे, उसके बाद एक और लास्ट सवाल होगा। इससे पहले एक सवाल ये करना चाहेंगे कि अभी आपके पास इस स्कूल में टोटल मतलब
सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं या फिर अन्य जिलों से भी छात्र लोग आते हैं? जहाँ तक स्कूलिंग की बात है तो डिस्ट्रिक्ट बोल के कि डिस्ट्रिक्ट के बच्चे स्कूलिंग मोड में आएंगे, ये भी कभी कहीं संभव नहीं हुआ है कि पटना जिला में पूरे पटना जिला को कोई स्कूल कवर कर सके। लेकिन हमारा जो है कम से कम हम 4 अनुमंडल तक हमारी बसें चलती है। एक जिला यहाँ से बगल में सुपौल, निर्मली, भपटियाही ये सब है, वहां से हमारी बसें आती है। और उसके अलावा जो हमारे बोर्डिंग में मतलब हम ऑलरेडी हमारा दायरा जो है 50 किलोमीटर से बड़ा दायरा है ट्रांसपोर्टिंग का। उसके अलावा जो बोर्डिंग दायरा है, बोर्डिंग दायरा में ऐसा है कि हमारा 300 में से 200 से ज्यादा बच्चे जो होंगे वो कोसी, आप जान ही रहे हैं, जब ये कोसी ब्रिज क्रिएट हुआ तो ये हमारा सीमांचल और मिथिलांचल का कनेक्शन बड़ा ही पॉजिटिव हो गया। तो सीमांचल इलाके में भपटियाही से लेके सिमराही, पिपरा, करजाइन, बीरपुर, राघोपुर, प्रतापगंज, नरपतगंज, त्रिवेणीगंज, रानीगंज, सुखासन, मधेपुरा, सहरसा, अगर जिला लेवल पे देखें तो मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, इधर आपको मतलब ये तमाम जिलों के बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे निवास कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और ये उस टाइम से जब मेरे पास मात्र हॉस्टल में 40 बच्चे थे, उस टाइम में भी उसमें से 10 बच्चे जो थे हमारे सीमांचल के बच्चे थे। आज भी सीमांचल का दबदबा है हमारे स्कूल में। सीमांचल के पेरेंट्स पता नहीं क्यों इतने सेटिस्फाइड हैं, और हमारे लोकल पेरेंट्स क्यों, उनको बारी का पतुआ तीत लगता है। आप एक मैथिली में कहावत है, बारी का पतुआ तीत। तो वो बाकी उनकी जो भी बातें हैं, लेकिन हमारा दायरा जो है वो बड़ा विस्तृत है और इस दायरे को मैं और बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब लक्ष्य होगा कि अब एक ब्रांच भर चुका है, अब अगला ब्रांच डालने का, और कहाँ पे अगला ब्रांच कहाँ पे डालने का सोचे? हाँ। देखो भाई, एक बात है अंकित जी कि संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल चाहे जितना बड़ा स्कूल हो जाए, उसका एक लिमिटेशंस होगा। अच्छा। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपनी क्वालिटी और अपना लेवल अगर मेंटेन करना है, तो वो लिमिटेशन से अगर बाहर जाएंगे ना तो वो चलेगा नहीं। तो पहले जहां तक इस संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल की बात है, जहां के हम फाउंडर डायरेक्टर हैं, वहां हमारे पास मैक्सिमम स्कूल में 2000 सीट है। अच्छा। और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि हम 2010 सीट का एक स्कूल खोले या हम 10 कमरा और बढ़ा दें, क्योंकि आप बच्चे ले आएंगे, आप इनपुट कर लेंगे, अगर प्रॉपर आउटपुट आपका नहीं निकला तो इसका मतलब आप प्रोफेशन कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। आपका नजर 5000, 4000, 3000, 6000 बच्चा, आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्प्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कहीं पे भी नहीं फैला पा रहे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हमारे हॉस्टल की कैपेसिटी अभी 500 है, मतलब मेरा हॉस्टल जो आप अभी जाएंगे 500 है। हमारा टारगेट है हॉस्टल में 500 और 1500 बच्चे बाहर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जो भी बातचीत थी हमने इस स्कूल के बारे में और सर का जो सपना है केजी टू पीजी का, और उसके बारे में हमने काफी विशेष चर्चा की, और हमने यह भी बताया कि इस स्कूल का नाम क्यों रखा गया, उसके बारे में भी सर ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। बाकी बने रहेगा, और भी हम यहाँ की जो भी जानकारी होती है हम आपको लगातार घूम घूम करके दिखाते हैं, आपको हॉस्टल में जाकर के दिखाते हैं कैसे बच्चे रहते हैं वहां पर, क्या वो खाते हैं और क्या क्या व्यवस्था उनको दी गई है। बने रहेगा, हम अंदर जाकर के आपको दिखाते हैं। देखिए, कैंपस के अंदर स्टार्टिंग में ही आपको अकाउंट सेक्शन मिलेगा, जहां पर एडमिशन हो, चाहे फीस जमा हो, जो भी जानकारी चाहिए हो, वो आप यहां पर जा करके किसी के गार्जियन, कोई भी छात्र एवं छात्राओं के गार्जियन भी जाकर के यहाँ पर बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, मतलब एग्ज़ाम को लेकर के तैयारियाँ जो भी होती है ये एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में होता है। आप देख सकते हैं, आप पूरा विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर अंदर का। ज्ञान गंगा ऑडिटोरियम भी है इस स्कूल में, ज्ञान गंगा ऑडिटोरियम भी है। देखिए, और ऑडिटोरियम में कितना बड़ा जगह है, इतने लोगों को बैठने की जगह भी है ना। और पूरा ऑडिटोरियम में इतना जगह, इतने लोग यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, सारी व्यवस्था इस स्कूल में दी गई है। देखिएगा, और सामने स्टेज है, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है। देखिए, ऑडिटोरियम में टेबल टेनिस खेलने की भी व्यवस्था की गई है यहाँ। देखिए, और स्कूल में जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स होता है, उसके लिए जो भी स्टूडेंट बनाते हैं उनका भी यहाँ पर सारा सामान जो भी बनाया गया है, क्राफ्ट का सामान जो भी बनाया गया है, देखिए सारा कुछ ऊपर में सजाया गया है, ऊपर रखा हुआ है सब। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किताब भी काफ़ी अलग अलग तरह की किताबें भी रखी गई है। देखिए स्कूल का केमिस्ट्री लैब है। दोनों कंपाउंड है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों केमिकल्स अपने आयन से एक्सचेंज करेंगे और दो नए कंपाउंड बनाएंगे, जिससे एक का कलर जो है वो सेपरेट हो जाता है और वो इनसॉल्युबल हो जाता है। वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। लेड आयोडाइड यहाँ है तो पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हमारे पास स्प्लिटर पेपर में सेपरेट होकर के आएगा वो एक येलो कलर का पाउडर है। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे पास येलो कलर का सॉल्यूशन था, जो पास आउट हो रहा है वो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। अभी आपने जो बताया, यहाँ पे आपको कितना अनुमान है, कितने बच्चे यहाँ पर समझ गए होंगे? सर, मेरे हिसाब से मेजरली बच्चों को समझ में आया होगा कि वो जो टॉपिक है सस्पेंशन और कोलाइड वाला, वो उनको डिफरेंस उसका समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ के किसी छात्र या किसी छात्रा से हम पूछते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के बच्चे कितने एक्टिव है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शिवानी कुमारी। शिवानी कुमारी। अभी जो रिएक्शन सर ने बताया,
उसके बारे में क्या समझे वो थोड़ा सा एक बार बताएं। सर एक्चुअली अभी हम लोगों को सर ने एक्सप्लेन किया डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड्स को मिला के हमें ये बताया गया कि प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, और फिल्टर पेपर के हेल्प से हम लोगों को बताया गया कि कैसे केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन होता है। तो कुछ इस तरह भले ही ये हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, ताकि हम लोग को आगे के लिए प्रिपेयर कर सके, इसलिए हमारे सर ने हमें अभी ही ये बता दिया है ताकि आगे चल के हमें इसे ये और घात में अच्छे से समझ में आए। देखिए इस वक्त हम लाइब्रेरी में आ गए हैं और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट छोटे छोटे बच्चे हैं किताबों को लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं और शांति वातावरण में चुपचाप बिना कोई शोरगुल के यहाँ पर सभी पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ की बच्चे से ही जानते हैं कि आखिर कैसा यहाँ का माहौल है और कैसा लगता है यहाँ पढ़ाई करके। बाबू क्या नाम है आपका? प्रिया रानी। प्रिया रानी नाम। अच्छा, कैसा पढ़ाई कैसा होता है यहाँ? बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं अंदर आया तो सब लोग चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, कोई एक शब्द एक आवाज भी किसी की नहीं आ रही। यस सर, मतलब हमेशा सब ऐसे ही पढ़ाई करते हैं यहाँ पे। हमेशा ऐसा ही होता है? यस सर। पर डे यहाँ पर इस लाइब्रेरी में आते हो या वीकली या कोई रूटीन है? सर यहाँ पे रूटीन है, मतलब एक क्लास को वीक में एक बार आना होता है क्योंकि बहुत सारे क्लासेस है ना। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी जीके। जीके? यस सर। कौन से क्लास बताए थे? 5। क्लास 5th में। यस अच्छा, सर। तो यहाँ का पढ़ाई कैसा होता है? सर मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ का पढ़ाई अच्छा ही होता है, बिकॉज यहाँ पे लोकल लेवल पे मतलब बहुत अच्छा स्कूल खोला है सर ने, तो यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। मतलब हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे अच्छे पढ़ाई अच्छे टीचर्स हैं, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब लाइब्रेरी, फिजिक्स लैब, आपने तो देखा ही होगा, सब कुछ इतना अच्छा है यहाँ पे। देखिए सबसे बड़ी चीज दिखाऊं कि इस स्कूल में लिफ्ट भी लगा हुआ है, मतलब छात्राएं या छात्र कोई भी हो, बच्चे भी हो, तो लिफ्ट के माध्यम से निचले तल्ले से ऊपरी तल्ले तक जा सकते हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि लिफ्ट से कैसे छात्राएं निचले फ्लोर से ऊपरी फ्लोर पर जा रही हैं। देखिएगा आप लोग। अब हम कंप्यूटर लैब में आ गए हैं और यहाँ पर देखिए तमाम बच्चे पढ़ाई कंप्यूटर लैब में लैब कर रहे हैं। देखिए जितने भी छात्र हैं कंप्यूटर चला रहे हैं यहाँ पर, मतलब छात्रों को कंप्यूटर भी चलाने का मौका दिया जाता है। कि यहाँ पे एक टीचर एक शिक्षक हैं जो सबको गाइड कर रहे हैं। देखिए इमरजेंसी पड़ने पर भी उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, देख सकते हैं आप लोग फ्रेम। हॉस्टल में जितने लोग रहते हैं, जितने छात्र रहते हैं, उन लोगों का ये मेस है और उन लोगों के लिए यहाँ पर थाली लग चुकी है, मतलब थाली सिर्फ रखा गया है। अब इस पर क्या परोसा जाता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए मेस में चावल और अभी भुजिया डलाया है और देखिए खाना तैयार, सबको का खाना थाली भर चुका है, चावल दाल भुजिया। लड़कों का लाइन है जो येलो लाइन पर उनको चलने के लिए कहा जा रहा है, और एक गर्ल्स का लाइन है। देखिए ये गर्ल्स लोग दूसरे साइड से चलती है, लड़के लोग दूसरे लाइन में चल रहे हैं। ये स्कूल का कैंटीन है, छुट्टी होने के बाद जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर कैंटीन पहुँच गए हैं, द ब्रेक जोन, और कुछ खरीद का हॉस्टलर्स का मेस है। यहाँ पर जो भी छात्राएँ हैं खाना खा रही है। यहाँ पर देखिए जो व्यवस्था है हम आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी मेस में जो भी छात्राएँ खाना खा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इधर छात्र लोगों का खाना लगा हुआ है, छात्र लोग खाना खा रहे हैं। देखिए कैसा खाना है? अच्छा है। डेली ऐसे अच्छा मिलता है खाना कि आज मिल रहा है? हर दिन अच्छा मिलता है खाना? अच्छा ही मिलता है रोज? मज़ा आता है यहाँ हॉस्टल में? मज़ा आता है? मज़ा आता है। अच्छा क्या आज खाना क्या मिला है? दाल भात भुजिया। कैसा बना है? अच्छा। जोर से बोलो। अच्छा बना है। चलिए देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं। मेस है, हॉस्टल का मेस है। यहाँ पर मेस में खाना खाने के लिए तमाम छात्र लोग यहाँ पर भी खा रहे हैं। यहाँ पर हॉस्टलर्स हैं सभी। देखिए छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, ये भी हॉस्टल में रहती हैं, खाना खा रही हैं। इनसे भी पूछते हैं कैसा खाना बना है? अच्छा है। हाँ, रोज़ टेस्टी मिलता है? तुम लोग को रोज़ टेस्टी खाना मिलता है? अच्छा क्या खाना, आज क्या खाना है? भुजिया चावल दाल। चलिए एक गर्ल्स हॉस्टल में, हालांकि परमिशन के साथ आए हैं, हमारे साथ महिला वार्डन भी हैं हमारे साथ में, है ना, और उनके परमिशन के बाद हम लोग इस हॉस्टल में आए हैं। देखिए इस जगह की सबसे खास चीज आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अलग अलग संस्कृत शब्दों में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ज्ञानपुरम, मतलब हर एक कमरे का अलग अलग नाम है। कृष्णास्थली, विद्या निकेतन, और उस तरफ है चैतन्य वासम, मतलब हर एक कमरे का अलग अलग नाम है और संस्कृत में नाम है। अभी अब आप लोगों का स्कूल में छुट्टी हुआ, मतलब स्कूल में छुट्टी हुआ है, अब आप लोग रेस्ट करने के लिए। अच्छा कैसा स्कूल कैसा लग रहा है? स्कूल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता ना?
नहीं, बट अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो स्कूल में तो टीचर होते ही हैं, और यहाँ पर हॉस्टल में इंचार्ज भी होती है। हालांकि यहाँ पर वो वार्डन भी होती है जो सुन सकती है। प्रॉब्लम जो होता है उनके पास बोलते हैं, फिर वो सॉल्व कर देते हैं। हमेशा वार्डन अवेलेबल रहते हैं? यस यस, टीवी भी है तो टीवी वॉचिंग भी टीवी में भी देखने मिलता है? यस यस। देखिए अब देखिए इस कमरे में भी काफी संख्या में छात्राएं हैं, और देखिए हर एक को टेबल दिया गया है, डेस्क दिया गया है पढ़ाई करने के लिए। और अभी हमारे साथ एक बच्ची और है। अच्छा, थोड़ा सा पीछे घूमना, थोड़ा सा यूनिक स्टाइल है, बॉय कट। घूम जाना, एक बार पीछे घूम जाना। प्राची। प्राची, कहाँ घर है? खोपा। खोपा जगह, गांव का नाम है? यस। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? मधुबनी। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। कौन से क्लास में हो? फोर्थ क्लास में हो। यहाँ मजा आता है, मन लगता है पढ़ाई लिखाई में? हाँ। टीचर वार्डन पिटाई विटाई करते हैं? नहीं। नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? नहीं पता। ये मानते हैं? हाँ। मानते हैं कि मारते हैं? मानते हैं। हमको लगा बोल रहे हो मानते भी है मारते भी है। मारते नहीं है? नहीं। अच्छा, कितने टीचर हैं यहाँ पे तुम्हारे? अभी इस हॉस्टल में कितने टीचर हमेशा रहते हैं? बहुत टीचर। बहुत टीचर रहते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं। झगड़ा वगड़ा होता है? सेम क्लास के बच्चे लोग हो, झगड़ा वगड़ा करते हो? नहीं। तो झूठ बोल रहे हो, झगड़ा नहीं करते। झगड़ा तो होता ही होगा। कभी कभार हो जाता है, मतलब ऐसे ही नहीं होता। ऐसे नहीं होता है। बाकी झगड़ा वगड़ा होता है तो मैम लोग पीटती है? नहीं, क्यों नहीं पीटती? फिर दोस्ती करवा देती है। अच्छा, दोस्ती करवा देती है। तो यहाँ पे मन लगता है? इस हॉस्टल में मन लगता है? हाँ, लगता है। इस स्कूल के बारे में क्या कहोगे? Hey everyone, Namaste. It's me Prachi from Sanskar Bharati Global School. A brand represents separate building and blocks for boys and girls is known as Sanskar Shala, a home away from home. There are many different wards according to our classes, our MOD and our hostel in charge available 24/7 for us. They help in our study and take care of us opportunities. From tuition classes is highly qualified teacher under the supervision of our honorable director sir, managing director ma'am and principal sir. That why are Sanskarians to get Jnanam, Vigyanam and Sahitam. अच्छा, कौन से क्लास में हो? Fourth. अच्छा, ये सब कौन सिखाया? इतना जो इंग्लिश वंग्लिश बोल दिया, कौन सिखाया इसके बारे में, जो रिप्रेजेंट किया हुआ स्कूल को? खुद। खुद से प्रिपेयर किए हो? सुरक्षा को लेकर के भी हम कुछ कुछ दिखाते हैं यहाँ पर कि इस हॉस्टल में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता है। हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और यहाँ पर एक इधर थोड़ा सा सामने आइएगा, यहाँ पर जस्ट जहाँ पे छात्राएं रहती है उसी के जस्ट सामने वाले कमरे में तमाम शिक्षक लोगों का भी कमरा सामने में दिखाइएगा। तमाम शिक्षक भी इसी कमरे में रहते हैं, सभी यहीं पे रहते हैं। ये पूरे हॉस्टल में कैमरा लगा हुआ है, और ये रिफ्रेशमेंट के लिए लोग यहाँ पर बैठ करके टीवी देख सकते हैं। टीवी वगैरह भी गर्ल्स हॉस्टल में लगा हुआ है। देख सकते हैं ये पूरा स्कूल का कैंपस है, स्कूल का बिल्डिंग है। तमाम छात्र एवं छात्राएं वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। और ये पूरा जो है स्कूल का कैंपस है। ये प्रेयर का ग्राउंड है, यहाँ पर प्रेयर वगैरह असेंबली लगता है। उसके बाद ये साउथ ब्लॉक हॉस्टल है। यहाँ पर तमाम जो छात्र रहते हैं इससे पहले हमने आपको गर्ल्स हॉस्टल दिखाया था, और अभी हम आपको बॉयज हॉस्टल दिखा रहे हैं। देखिएगा बेड लगा हुआ है ना, और सभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब सोने का ये बिस्तर है ना, और पढ़ाई करने के लिए वहाँ टेबल, सबका अलग अलग टेबल है, डेस्क दिया गया है। और इसमें अपना बुक कॉपी वगैरह सब सामान रखने के लिए कबर्ड दिया गया है। और साथ में वहाँ पे हैंगर है, कपड़े टांगने के लिए वहाँ पे हैंगर भी लगा हुआ है। तमाम छात्र लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल का फैसिलिटी कैसा है? बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ। पिटाई विटाई लगता है? नहीं, जब गलती करते थोड़ा मोड़ा डांटते हैं, बोलते हैं नहीं करने के लिए अगले टाइम। पिटाई नहीं लगता है? हाँ। बाहर बाहर जाते हो, बाहर जाना अलाउड है? नहीं। किसी से फोन पे बात करना या फोन रखना कुछ अलाउड है? रखना तो लोड नहीं है, लेकिन संडे के दिन बस बात कर सकते हैं। घर पे? हाँ। कहाँ पे फोन? वहाँ पे हॉस्टल का फोन है या हॉस्टल का दिया हुआ? हॉस्टल का ही है। हाँ। आज का मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी है? हाँ। कहाँ पे है? अगर ज्यादा तबीयत खराब रहता है तो मेडिकल वाहन से हॉस्पिटल या मेडिकल चेकअप कराने लेके जाते हैं। जैसे बुखार ये सब के लिए मेडिसिन है यहाँ पे। मेडिसिन वगैरह यहीं मिल जाता है? हाँ। सेल्फ स्टडी टाइम के लिए हम लोग सेल्फ स्टडी प्रोवाइड किया गया कि अब उठो सेल्फ स्टडी करो। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीचर्स आते हैं हम लोग के पास, तो टीचर्स हम लोग को सोल्यूशन दे देते हैं इस क्वेश्चन का कि ऐसे वैसे होगा। हम 7 साल से 7 साल से? जी। यहाँ पर 7 साल से लगातार यहाँ बने हुए हो? जी। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ, सही लगता क्या बनना है? है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, एग्जाम कैसा जा रहा है? एग्जाम सही जा रहा है। हॉस्टल में सभी के लिए पढ़ाई करने के लिए सेपरेट टेबल चेयर दिया गया। सभी बच्चे उस पर आराम से बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं। खाना पीना का? खाना पीना मतलब दिन में 5 टाइम दिया जाता है। 5 टाइम खाना? हाँ। 5 टाइम खाना मिल जाता है? हाँ, एक दिन में। खा लेते हो? हाँ, खा लेते हैं। सबका टाइम टेबल फिक्स है। जैसे सुबह को 8 बजे दिया जाता है, फिर 10:30 बजे दिया जाता है, फिर 1 बजे हमें दोपहर का नाश्ता
चावल दाल दिया जाता है, हाँ लंच। फिर जो है ना शाम 4:30 बजे तक में स्नैक्स दिया जाता है, फिर रात को डिनर दिया जाता है। कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है? नहीं नहीं, खाना अच्छा देते हाँ हैं? खाना अच्छा रहता है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर क्रिकेट मैच देख रहे हैं। देखिए काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं इस हॉस्टल में। ये देखिए हॉस्टल में जितने बच्चे हैं उनको खेलने के लिए जगह है, झूला है, सब कुछ लगा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी आपको बता दूं, यहाँ पर छात्राएं अपने गार्जियन से तो बात कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ अपने माता पिता से। और कैसे बात करती है ये वहां पे जाकर के आपको पता चलेगा कि कोड दिया गया है कि वो कोड, उस कोड को दबाने से माता या पिता से बात कर सकते हैं। स्कूल में खेलने की अलग से व्यवस्था की जाती है, मतलब स्पोर्ट्स डे चलता है। स्पोर्ट्स पीरियड में यहाँ पर जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं अलग अलग तरीके का गेम खेलते हैं, जैसे कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया। इस तरह के तमाम खेल हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बच्चे कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे खेलते हैं। अब पूरी सेफ्टी के साथ जो भी उपकरण होता है उस पूरे उपकरण के साथ वो लोग मैदान में उतरते हैं, फुल डिसिप्लिन के साथ। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए ये खो खो का मैच चल रहा है, और खो खो के मैच में भी पूरा नियम के साथ लोग बैठते हैं। और जो भी रेफरी वहां पर मौजूद रहते हैं, तमाम छात्र वहां पे मौजूद रहते हैं, शिक्षक वहां पर मौजूद रहते हैं। और उसके बाद जो भी देखिए टेबल टेनिस भी हो रहा है, यहाँ पर भी सारे लोग साथ में, मतलब अनेक अनेक तरहों का आप लोग खेल यहाँ पर देख सकते हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, मतलब दोनों को बराबरी का यहाँ पर इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों। बाकी इस पूरे वीडियो को देखने के बाद जो स्कूल की व्यवस्था, किसी एक गांव में इतना बड़ा स्कूल बनाया जाता है, इतनी बड़ी व्यवस्था दी जाती है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।